नवजात जोड़ों के लिए वरदान साबित हो रही आईवीएफ तकनीक को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और आईवीएफ तकनीक को अपनाने की तैयारी कर रहे दंपतियों को जागरूक करने के लिए फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर पूजा मेहता ने जरूरी टिप्स दिए। पेश है अमर ज्वाला के संपादक राजकुमार साथी की रिपोर्ट। देखो, आज हम लुधियाना में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण ये है कि आईवीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। सेकेंडली, आईवीएफ की फेलियर बढ़ता जा रहा है। तो हम इन दोनों कारणों को मतलब उस बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर मैं कहूँ इनफर्टिलिटी का कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज़ लाइफस्टाइल, जिसमें हम कहते हैं आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेडी और मेल दोनों में प्रवान बहुत बढ़ गया है। स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हो गए हैं, डाइटरी हैबिट्स ख़राब हो गए हैं। उसके अलावा मैरिजेस की जो एज है वो बहुत लेट होती जा रही है। एज एज पार हो रही, जैसे अराउंड मोर देन 30-35 ईयर्स की एज में लोग शादी कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर हम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हैबिट्स चेंज करनी हमने, बिकॉज हमने अपना लाइफस्टाइल तो बदलना ही है। लेकिन उसके अलावा अगर सपोज़ हम मैरिज लेट कर रहे हैं या हम मैरिज कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं, तो हमें अपने एंटी मुलेरियन हार्मोन के ब्लड टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है लेडी में और एक मेल में सीमेन टेस्ट होता है। ये करके अगर हम देख ले तो अगर सब कुछ ठीक है तो वी डोंट नीड टू, फिर हम थोड़ा वेट और कर सकते हैं। 1 या 2 साल में ये टेस्ट ज़रूर कर लेने चाहिए मेल्स और फीमेल्स दोनों को। अब रही बात कि आईवीएफ फेल क्यों होता है, तो इसमें मैं जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आईवीएफ एक नया जीवन बनाने की प्रक्रिया है। तो डेफिनेटली इसका सक्सेस रेट लिमिटेड ही होगा। हाँ, लेकिन अगर सपोज़ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमें 3-4 चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ कि प्रेगनेंसी के लिए एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, जो एग और स्पर्म बन के जो एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, वो किस तरह का है, जिसको कहते हैं ज़मीन, जिसमें हम जब बीज डालते हैं तो बीज और ज़मीन दोनों अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ द बॉडी, कि भाई जो लेडी है उसमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रोलैक्टिन के ये सब हार्मोन्स की इम्बैलेंस, ये सब चीज़ें होंगे तो प्रेगनेंसी के सक्सेस रेट डाउन होगा। एंड फोर्थ एंड वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है वो है लेबॉरेटरी, कि एक लैब जो होता है, आईवीएफ लैब होता है। आईवीएफ लैब में बहुत एडवांस टेक्निक्स होने बहुत ज़रूरी है, जिन टेक्निक्स में जिसमें आईवीएफ, इक्सी, एमसी, पिक्सी, लेज़र हैचिंग, माइक्रोफ्लूडिक्स, टीसा, माइक्रो टीसा, ये सब एडवांस टेक्निक्स है। मैं एम्ब्रियोस्कोप करके एक टेक्निक है जिसमें एम्ब्रियो की हर 2 मिनट का पिक्चर आता है कि वो किस तरह से क्लीवेज हो रहा है, किस तरह से डिवीजन हो रहा है, तो उससे हमें बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो मालूम पड़ता है। तो ये सब टेक्निक्स अब आ चुकी है। तो यू शुड, जब भी अगर आईवीएफ फेल होता है तो सबसे पहले हताश ना हो के आपको स्ट्रॉन्ग बन के आपने सोचना है कि हम फिर करेंगे। लेकिन फिर करेंगे तो हमें एक रिसर्च वर्क करके करना है, उसको रिसर्च करना है कि भाई हमने देखना है कि हमारा पहले क्या टेक्निक हुआ है, मतलब क्या उसमें कोई एडवांसमेंट्स हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हमने एक स्टेप ऊपर ज़रूर जाना है, तभी जाके हम अपने गोल मतलब प्रेगनेंसी अचीव करेंगे। हम लोग कॉस्ट तो प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, पर अगर मिनिमम से मिनिमम देखो तो 1.5 लाख में भी हो जाता है, अगर मैक्सिमम देखो तो 3-3.5 लाख तक भी जाता है। इनकेस अनमैरिड में भी शुगर का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ भी कोई फर्क पड़ता है या अल्कोहलिक में ज़्यादा पड़ता है? देखो, अगर मेल्स में शुगर में स्पर्म काउंट्स में डिफेक्ट आता ही आता है, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आती है। तो शुगर तो कंट्रोल करना ही चाहिए, और फीमेल्स में भी शुगर की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रेगनेंसी में और इश्यूज में आ सकती है। अगर अल्कोहल तो एनीवेज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बहुत बुरा है, तो डेफिनेटली अल्कोहल वगैरह तो नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें नहीं करना चाहिए। आपने बोला कि स्मोकिंग जैसे लोग ज़्यादा करने लगे हैं, लड़कियां भी करने लगी हैं, इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो, स्मोकिंग से एग क्वालिटी ख़राब हो जाती है और स्पर्म्स की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो जाती है, तो डेफिनेटली इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उसमें, दोनों चीज़ों में। एंड फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी में तो स्मोकिंग वैसे ही नहीं अलाउड है मैडम। हाँ, डॉक्टर शिवानी भी आ गए मेरे साथ। तो मैम ये जो ट्रीटमेंट है कितनी समय का है? क्या जो अगर प्रोसेस ऑफ आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं, तो आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होते हैं। इंजेक्शंस 10 या 12 दिनों तक इंजेक्शंस लगते हैं। जिस दिन एग रेडी होते हैं उस दिन बेहोश करके अंडे निकाल लिए जाते हैं।
3 दिन तक लैब में रखे जाते हैं, 3 या 5 दिनों तक लैब में रखते हैं अंडों को, एम्ब्रियोज़ को, और फिर तीसरे या 5वें दिन बेबी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अराउंड 18 to 20 डेज़ का प्रोसीजर है। हाँ जी, किस एज तक यूज़ की जा सकती है? अब ART लॉ जो नया आया है आजकल, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का लॉ आया है नया, जो 22 जनवरी को पास हुआ है ART लॉ। तो उसके तहत अब लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। आपने पहले सुना होगा 60-70 साल की उम्र में लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती थी, लेकिन अब मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज की लेडी में हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। और मैसेज मैं सारे लोगों में भेजना चाहूँगी कि आजकल प्री जेनेटिक टेस्टिंग होता है। जैसे अभी डायबिटीज़ की आप बात कर रहे हो, कई जेनेटिकली जो ट्रांसमिटेबल डायबिटीज़ है वो हम जेनेटिक टेस्टिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर जीन उस बच्चे में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, थ्रू IVF। तो उसमें हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। कई आप देखोगे कपल्स जिनको हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, तो उसमें भी PGT-M जिसको कहते हैं, प्री जेनेटिक टेस्टिंग फॉर सिंगल जीन डिफेक्ट्स, वो हम टेस्ट करके हम थैलेसीमिया मेजर वाला जो बच्चा होता है वो नहीं, मतलब वी कैन मेक इट श्योर कि बच्चा माइनर हो या बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे जेनेटिकली कई बार बच्चों में डाउन सिंड्रोम, किसी फैमिली में एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, या डाउन्स है, या कोई टर्नर्स है, या कुछ और प्रॉब्लम है, बड़े सारे सिंड्रोम्स है जेनेटिक, तो उस केस में हम जेनेटिक टेस्ट करके पहले डायग्नोज कर सकते हैं कि भाई जेनेटिकली वो प्रॉब्लम बच्चे में तो नहीं आ रही है, और फिर एक नॉर्मल एम्ब्रियो हम डाल सकते हैं अंदर, सो दैट जो ये नया एरा आया है प्री जेनेटिक टेस्टिंग का, उससे हम बहुत सारी बीमारियाँ जो ट्रांसमिटेबल है, जो एक पेरेंट्स से अपने बच्चों में जा सकते हैं, वो वाला हम एम्ब्रियो नहीं डाल के सिर्फ नॉर्मल एम्ब्रियो डाल सकते हैं। तो उससे सक्सेस चांसेस डेफिनेटली एक नॉर्मल बच्चा पैदा हो वो बहुत बढ़ जाएगा। मैं डॉक्टर शिवानी गर्ग, आई एम कंसल्टेंट एट फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना, एंड आजकल जो अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है दैट इज़ ऑन इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, एंड सो द मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग इनफर्टिलिटी या जो इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर, एंड देन इट्स नॉट जस्ट दैट कि फीमेल फैक्टर ही है, इट्स ऑल अबाउट मेल फैक्टर ऑल्सो नाउ, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज अपना लाइफ स्टाइल इन्ना ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ PCOD ਦੀ प्रॉब्लम जो है दैट इज़ जो ओवरी ਦੇ ਵਿੱਚ सिस्ट बन जाती छोटियां, उस करके एग सही टाइम पर रप्चर नहीं करता, जिस करके प्रेगनेंसी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुई जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एपीडेमिक ही हो चुके हैं PCOD का नाउ, एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत तरह के हार्मोन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या स्ट्रैस करके होर भी कई चेंजेस आ रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ, फीमेल ਦੇ ਲਈ भी तो मेल ਦੇ ਲਈ भी। स्पर्म काउंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म की जी मॉर्फोलॉजी है देखने में ਜਿਹੜੇ स्पर्म्स है उन्होंने ਦੀ शेप ठीक नहीं, सो दैट इज़ बिकॉज या तो स्मोकिंग, एल्कोहल इनटेक, इस तरह की चीज़ा, या स्ट्रैस जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग, एल्कोहल काफ़ी खराब करती है स्पर्म के पैरामीटर्स में। सो ऑल दीज फैक्टर्स अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं, हौली हौली करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खराब करते रहते हैं, एंड ऑल्सो जो कपल्स है दे हैव अ टेंडेंसी टू डिले द मैरिज, एंड ऑल दीज मतलब सीक जी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट वो भी लेट शुरू करते हैं लेनी, सो वो करके भी जी एजिंग फैक्टर भी है वो भी इफेक्ट करता है, ऑल दीज रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ दैट। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? डायबिटीज़ जी डेफिनेटली बिल्कुल ठीक गल है, डायबिटीज़ इज़ मतलब फीमेल्स विच भी है मेल्स विच भी है, सो डायबिटीज़ भी हौली हौली करके एग की क्वालिटी भी डिक्रीज़ करती है, तो उदा स्पर्म की क्वालिटी भी डिक्रीज़ करती है। सो डायबिटीज़ का जो असी बेसिक ब्लड टेस्ट कराने शुरू में इनफर्टिलिटी का जो भी आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, असी ब्लड शुगर्स चैक करते हैं, सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। जे ब्लड शुगर्स थोड़िया जिवें रेज़ड है, सो उन्होंने ट्रीट करके ठीक करके फिर फरदर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बिकॉज जे शुगर ना कंट्रोल हो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट भी इफेक्ट होती है। प्रेगनेंसी जो हो भी जाए, प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल रहे तो बेबी को भी इफेक्ट आ सकता है, मदर के तो इफेक्ट आता ही है। सो डायबिटीज़ दैट इज़ अगेन बिकॉज अपनी डाइट चेंजेस इन्नियां ज़्यादा आ चुकी हैं, जो भी है सारा कुछ करके डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो ऑन अ राइज बढ़ रही है। मतलब फूड जो आजकल चल रहा है, हाँ जी, ये लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ कि भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फूड डेफिनेटली जी, बिकॉज आजकल प्रोसैस्ड फूड आना या जो पैकेज्ड फूड खाते उस होंगे रिफाइंड शुगर्स है, ठीक है, सो जिन्ना रिफाइंड शुगर होएगा डाइट में उन्नी ज़्यादा डायबिटीज़ की परसेंटेज भी बढ़ेगी। प्लस जेनेटिक्स का अपना रोल प्ले करती है, जेनेटिक्स मदर फादर तो एक्वायर जो होंगे वो तो चलता ही है। प्लस जो अपनी है
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ।